एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट स्टूडेंट खबरी। तो आज हम डिस्कस करने वाले एमपी नीट काउंसलिंग के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि राउंड 1 और राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। अब उसका थर्ड राउंड बचता है जिसको मॉप अप राउंड भी कहते हैं। तो इस राउंड में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, रजिस्ट्रेशन कब होगी उसकी हम डेट देखेंगे, उसके साथ साथ कब चॉइस फिलिंग करनी है, लॉक करनी है, लिस्ट कब निकल जाएगी मेरिट लिस्ट, और कब इंस्टीट्यूशन में रिपोर्ट करना है। तो उसका पूरा जो एक शेड्यूल है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो इसको चेक कर लीजिए। और अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे सही चॉइस फिलिंग करनी है, अगर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो चॉइस फिलिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि अगर गलत चॉइस फिलिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कोई भी कॉलेज ना अलॉट होने के। तो मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगी वीडियो में ही कि कैसे आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या है, कौन सी डेट्स पे क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे आपको एक शेड्यूल मिलेगा डेट्स के साथ, ड्यूरेशन कितने बजे से, टाइमिंग भी दी होगी और क्या डेट्स हैं कि कब रजिस्टर करना है, कब रिपोर्ट करना है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने फॉर एग्जांपल राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्टर नहीं किया था तो उनको बहुत ज़्यादा कंपलसरी बन जाता है मॉप अप राउंड में रजिस्टर कर लेना। क्योंकि अगर रजिस्टर नहीं करते हैं तो कोई भी कॉलेज ऑब्वियसली अलॉट नहीं होगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही नहीं कर सकते बिना रजिस्ट्रेशन के। लेकिन अगर जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है फर्स्ट या सेकंड राउंड में, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जो डेट बताई गई है वो 29 अगस्त से शुरू हो गया है। आपको पता ही होगा 29 अगस्त से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है स्टूडेंट्स ने। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 4 सितंबर है, रात के 11:59 पे। तो रजिस्टर कर लीजिए और अभी चल भी रही है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि जितना जल्दी रजिस्टर कर लें उतना बेटर है। एंड डेट तक मत वेट करो, क्योंकि कभी कभी वहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो क्रैश भी हो सकती है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जब रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद जब पब्लिश हो जाएगी 5 सितंबर को मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एंड एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट जो मेरिट लिस्ट है वो भी आ जाएगी और उसकी डेट है 5 सितंबर। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगेन जाके चेक कर सकते हो मेरिट लिस्ट को। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, उसी दिन सेम डे पे 5 सितंबर को ही पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी भी आ जाएगी। उसके साथ साथ जैसे ये मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद हम चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत ज़्यादा इजी तरीका है। चॉइस फिलिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि कोई भी कॉलेज को लिस्ट में अपनी नहीं डालना है, क्योंकि अगर गलत चॉइस फिलिंग कर दी तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कोई भी कॉलेज ना अलॉट होने के। तो यहाँ पे आपको सिंपली गूगल पे जाना है, courses.studentkhbari.com पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा मेडिकल का ऑप्शन, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग टूल को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिकल में रैंक प्रेडिक्टर दिया हुआ है, चॉइस फिलिंग टूल दिया हुआ है। हम चॉइस फिलिंग टूल पे जाएंगे, जैसे ही चॉइस फिलिंग टूल पे जाएंगे यहाँ पे सारे स्टेट्स के आपको प्रेडिक्टर्स दिखेंगे, जैसे कि हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो ऐसे ही सारे स्टेट वाइज यहाँ पे प्रेडिक्टर दिए हुए हैं। थर्ड राउंड बचा है, चॉइस फिलिंग करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगेन अगर गलत चॉइस फिलिंग करी तो कोई भी कॉलेज अलॉट अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम्स आपको ही हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे मैं आती हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे इजी तरीका है, सबसे बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली दिया हुआ है। यहाँ पे अपनी रैंक डालनी है, ब्रांच डालनी है और कैटेगरी डालनी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने रैंक डाल देती हूँ, यहाँ पे मैं 78,000 डाल देती हूँ फॉर एग्जांपल। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच में ऑप्शंस मेरे पास BDS है, MBBS है, इसमें से मैं कुछ भी क्लिक कर सकती हूँ। अब मैं ऑल ब्रांचेस के लिए कर लेती हूँ। और कैटेगरी यहाँ पे मैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारी कैटेगरीज है। अब आपकी जो भी कैटेगरी है आपको यहाँ पे वो पुट कर लेनी है। मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी रख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे करूँगी जनरेट कॉलेज लिस्ट। अब यहाँ पे जितने भी मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट आ गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस विथ कौन सी ब्रांच वहाँ पे आपको अलॉट हो सकती है, कौन सी मिल रही है वो भी यहाँ पे दी हुई है विथ कैटेगरी। तो यहाँ पे MBBS की सारी ब्रांचेस हैं, BDS की हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक एक करके अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग कर लेती हूँ। आप भी अगर आपने भी कोई लिस्ट आपके बना के रखी है जो भी आप चाह रहे हो कि आपको मिल जाए, या आपको लगता है आपकी कैटेगरी आपकी रैंक पे अलॉट हो सकता है, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि अपने हिसाब से नहीं, अपनी रैंक के बेसिस पे, अपनी कैटेगरी के बेसिस पे ही चॉइस फिलिंग की जाए। अगर ऐसे नहीं करते हैं
तो चॉइस फिलिंग गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। मेन रीज़न ये ही होता है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो जितने भी मैंने कॉलेज सिलेक्ट करे हैं उनके ऊपर कुछ कलर आ गए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये सारे जो कॉलेजेस हैं इनके ऊपर रेड मार्क है। तो इसका मतलब क्या है? तो सिंपल है कि इसका मतलब ये है कि मेरी जो रैंक है और कैटेगरी है उसके बेसिस पे ये जो कॉलेज है अलॉट होने के चांसेस ना के बराबर है, नहीं मिलेंगे, बहुत कम चांसेस हैं। तो इससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि इसमें मैं चॉइस फिलिंग करूँगी तो ये कॉलेजेस मुझे नहीं डालना है, या फिर अगर मैं डालूँगी भी तो बहुत ही मिनिमम गारंटी है, चांस है कि मुझे ये कॉलेज अलॉट होगा। उसके बाद ये जो ग्रीन में है सारे, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे पीपल्स डेंटल एकेडमी भोपाल हो गया, तो इसका जो इस पर ग्रीन है इसका मतलब ये है कि ये कॉलेज उस रैंक पे मुझे अलॉट हो सकता है, क्योंकि उसमें जो मेरी कैटेगरी है और मेरी रैंक है वो बैठ रही है, वो मुझे मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पे येलो कलर भी आता है, तो उसका मतलब होता है कि वो कॉलेज मिलने के चांसेस 50-50 होते हैं कि वो रेड और ग्रीन के बीच में आता है, कि मतलब कि वो मुझे हो भी सकता है ना अलॉट हो, या फिर हो भी सकता है वो मुझे कॉलेज अलॉट हो, क्योंकि जो मेरी कैटेगरी मेरी रैंक है वो बहुत पास में है जो वो कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से मेरे को समझ में आ सकता है कि वो कॉलेज मुझे अलॉट होगा या नहीं होगा। तो काफ़ी इजी है ये चॉइस फिलिंग करना, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको बस कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं और आपके पास लिस्ट आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया गई है पिन, आप उसको यूज़ करो, चेक करो कैसे यूज़ करना है, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है और मैंने आपको बता दिया। तो उसको यूज़ करके ये देख लो कि कैसे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, सो दैट जब थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आराम से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो चलिए फिर बैक टू आवर टॉपिक आते हैं। तो ये थी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करके लॉक कर दोगे उसके बाद यहाँ पे इसका भी टाइम दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 6 सितंबर से शुरू होने वाली है और इसकी जो लास्ट डेट बताई गई है वो 10 सितंबर है। ये आपको याद रखना है कि 10 सितंबर से पहले ही आप लॉक कर लो, एंड तक रुकना नहीं है। 10th को अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे जैसे टाइम दिया है 11:59 PM तो मैं 11:30 बजे कर दूंगा या कर दूंगी, नहीं, ऐसा नहीं करना है, पहले ही कर दो, रिस्क मत लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसी का जो रिज़ल्ट है, अलॉटमेंट रिज़ल्ट जो है मॉप अप राउंड का, वो आ जाएगा 13 सितंबर को, जिसका सभी को वेट होगा कि 13 सितंबर आएगा, रिज़ल्ट आएगा, चेक करना होगा कि मिला है कॉलेज, नहीं मिला है, कौन सी ब्रांच मिली है। तो वो सारा जो इतने टाइम से जो वेट कर रहे हैं सब लोग अपने कॉलेजेस का कि कौन सा अलॉट होगा, नहीं होगा, हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो कौन सा हो रहा है, कौन से, तो यहाँ पे 13 सितंबर डेट है जिस दिन आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। बस कंटिन्यूसली चेक करते रहना कि कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो नहीं आ रहा है, कुछ अपडेट तो नहीं आ रहा है। उसके बाद जब हमको हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद रिपोर्टिंग एट अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज इन पर्सन भी आपको जाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कॉलेज में आपको जो भी अलॉट किया गया है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन के लिए। यहाँ पे जब जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमें लगने वाले हैं वो सारे यहाँ पे चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद ही एडमिशन कंफर्म होता है। तो इसकी जो डेट है वो है अगेन ये है 14 सितंबर से 20 सितंबर शाम को 5 बजे तक है। 7 डेज़ का ये बताया गया है टाइम पीरियड जिसके बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, एडमिशन लेना है, अपना वेरिफिकेशन करवाना है ताकि कंफर्मेशन आपका हो जाए। तो ये तो पूरा रहा टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल कि कैसे राउंड 3 का होने वाला है। अगर आपको अब कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो आपको पता ही है क्या करना है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीट स्टूडेंट खबरी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.